Hello student, welcome back to my YouTube channel. I am Kapil Sharma, your physics teacher. Today we will discuss a very important topic of 11th class, chapter 2. Topic name is motion in a straight line. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन. मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. तो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट इन पोजीशन ऑफ मोशन है, अगर वो स्ट्रेट पाथ है, पाथ कैसा है, इन ए स्ट्रेट पाथ, देन द मोशन इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ. तो इसमें सबसे जरूरी क्या है, हमारे पास एक पाथ होना चाहिए. पाथ जैसे कोई सड़क होती है ना, कोई रोड है, उस पर गाड़ी कोई चली, कोई मान के चलो कोई हाईवे है, आप उस पर अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, या आप किसी छत पे खड़े हैं, आपने वहाँ से कोई पत्थर वगैरह कोई स्टोन लिया है या कोई फल आपने ऊपर से नीचे की ओर डाल दिया है, तो उसकी जो मोशन होगी वो कैसी होगी, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगी. कैसी मोशन होगी, एक स्ट्रेट लाइन मोशन होगी. तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट पाथ. तो क्या होती है, ये इसकी डेफिनेशन है, ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन. हम जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन में क्या लेते हैं, पोजीशन ऑफ रेस्ट पोजीशन, मोशन की पोजीशन. तो पोजीशन ऑफ रेस्ट क्या होती है, पोजीशन ऑफ मोशन क्या होती है. फर्स्टली वी डिस्कस पॉइंट नंबर फर्स्ट. इन पोजीशन ऑफ रेस्ट एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest if its position does not change with respect to time, to its surrounding. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होती है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो किस पोजीशन में होगा, इन पोजीशन ऑफ रेस्ट, है ना. जैसे आप सुबह के समय सोते हैं, है ना, आपको रात को अच्छी नींद आ रही होती है, आप सुबह सो रहे होते हैं, आपको आपके घर वाले आवाज़ लगाते हैं, भाई उठ जाओ, लेकिन आपका उठने का मन नहीं करता है. क्यों, क्योंकि उस टाइम आपकी जो बॉडी है, आप एक ऑब्जेक्ट है, आपकी बॉडी इन पोजीशन ऑफ रेस्ट है, आप अपनी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं करना चाहते हैं. तो इस समय आपकी बॉडी जो है वो किस पोजीशन में है बेटा, इन पोजीशन ऑफ रेस्ट. इसका एग्जांपल, ए बुक केप्ट ऑन अ टेबल, कोई किताब है, कोई मेज पे रखी है, या ए मैन सिट ऑन अ चेयर, अगर कोई व्यक्ति है वो चेयर पे बैठा है ना. सेकेंड, मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इट्स सराउंडिंग. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो वो बॉडी जो होगी, वो ऑब्जेक्ट जो होगा, वो किस पोजीशन में होगा, इन पोजीशन ऑफ मोशन. जैसे आपके घर वाले आपको सुबह उठाते हैं, आपका उठने का मन नहीं करता है, तो आप किस पोजीशन में है, इन पोजीशन ऑफ रेस्ट. बट जब मम्मी आवाज़ लगाती रहती हैं, आपके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है कि आप अपनी पोजीशन को विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेंगे. आपको सुबह उठना है, स्कूल जाना है ना, तो आपको वहाँ विद रेस्पेक्ट टू टाइम, आपके स्कूल का टाइम फिक्स होगा 7:45 या 7:30 या 8 AM, जो भी आपका टाइम होता है. तो आपकी जो बॉडी की पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम जब चेंज होगी, तो आपकी जो बॉडी होगी वो किस में होगी, इन पोजीशन ऑफ मोशन. ए मूविंग कार विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर चेंज हो रही है, अगर कार खड़ी हुई है, पार्किंग में खड़ी हुई है आपकी कार, तो वहाँ इन पोजीशन डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसकी पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है, उसकी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, तो कार किस में होगी, इन पोजीशन ऑफ रेस्ट. बट ए मूविंग कार जिसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाती है, तो वो क्या होगी बेटा, इन पोजीशन ऑफ मोशन. आफ्टर दैट, टाइप ऑफ मोशन, we will discuss type of motion. First is rectilinear motion, second is circular motion, third is oscillatory motion. First is motion along a straight line, motion along a straight line. तो कैसी होगी हमारी rectilinear motion होगी, a train moving on a straight track, a train moving on a straight track. या example number first हमने क्या पढ़ा था, a car moving on a straight road. दोनों के एग्जाम्पल सेम होंगे, रेक्टिलिनियर मोशन होगी. अगर मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, तो वहाँ कैसी मोशन है बेटा, रेक्टिलिनियर मोशन है. आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट, सर्कुलर मोशन क्या होगी, मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ. अगर मोशन सर्कुलर पाथ में है तो वो क्या होगी, सर्कुलर मोशन होगी. द हैंड्स ऑफ द क्लॉक, जो क्लॉक की मतलब वो
सुई जो होती है ना, क्लॉक की हमारी जो निडल होती है वो जैसे टक 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 ऐसे ऐसे मूव करती रहती है, तो मोशन क्या होगी बेटा, वो सर्कुलर मोशन होगी। थर्ड इज ऑक्सीलेटरी मोशन, क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन। जब कोई ऑब्जेक्ट होता है वो अपने मीन पोजीशन की तरफ, एक तरफ मैक्सिमम जाएगा, उधर फिर अपनी मीन पोजीशन में आएगा, दूसरी तरफ मैक्सिमम जाएगा। तो जब उसकी ये पोजीशन हो गई, वो कैसी होती है बेटा, ऑक्सीलेटरी मोशन होती है। ए सिंपल पेंडुलम, जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम किसको शो करता है, ऑक्सीलरेटरी मोशन को, है ना।